सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 15 पढ़ेंगे, राजू का सपना। पहले हम इसके कठिन शब्द पढ़ेंगे। आदतें, महीना, जादू, छड़ी, समझदार। फिर से पढ़िए। आदतें, महीना, जादू, छड़ी, समझदार। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। जैसे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आप दूसरी कक्षा में पढ़ते हो ना। ऐसे ही राजू दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कापियां भी संभाल कर नहीं रखता था। हमें अपनी कापियां और किताबें संभाल कर रखनी चाहिए ना, लेकिन राजू अपनी किताबें और कापियां संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। तो उसके माता पिता को उसकी ये आदतें अच्छी नहीं लगती थी। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते। वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता, पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता, उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। अब राजू क्या सोचता था? उसे लगता था कि उसके पास कोई ऐसी छड़ी हो जिसको घुमाने से सब काम हो जाए, उसे कुछ नहीं करना पड़े। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो 3 परियां। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियां हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, यह मुझे दे दो। अब राजू आलसी बच्चा था, तो उसे ऐसी ही छड़ी चाहिए थी जिसको घुमाते ही सब काम हो जाए। इसलिए वह परियों से कहता है कि इस छड़ी की मुझे जरूरत है, यह मुझे दे दो। 2 परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गई। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। तो तीसरी परी ने ये कहा कि हमें राजू जैसे आलसी लड़के को ये छड़ी नहीं देनी, हम किसी मेहनती लड़के को ये छड़ी देंगे। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे ही दो। परी बोली, तुम लापरवाह हो, इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो, अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। अब राजू ने कितना समय मांगा परियों से? 1 महीने का। परी ने कहा, वायदा? राजू ने कहा, पक्का वायदा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा, पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है।
वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे। अब उसके माता पिता क्यों हैरान थे? क्योंकि वह तो कभी अपने आप उठता ही नहीं था और ना ही स्कूल जाने के लिए तैयार होता था। वह तो उठाए से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कापियां संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। अब राजू को समझ में आ गया कि जादू की छड़ी क्या है। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि उसे 3 परियां जगा रही हैं। वे कह रही हैं, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था। आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से नहीं डरना चाहिए और अपना काम ठीक ढंग से करना चाहिए। ठीक है बेटे, अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे।